हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का कल मैथ का पेपर है, तो आप सभी को मैं मैथ का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम मैथ को क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। हालांकि जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, या आप उसको मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। हम पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको मतलब क्वेश्चन लिखने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं तो ये याद रखिए कि अगर आपको सही से नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कटने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, जैसे इसमें अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया होगा, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पार्ट 1 दिया है। तो पार्ट 1 दिया होगा, या उसको पार्ट 1 दिया होगा तो आपको ऐसे लिखा होगा पार्ट 1। ठीक है, इसमें अभी हम ऑप्शनल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमको करना है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। तो अब मान लेते हैं पहला क्वेश्चन दे दिया है। पहला क्वेश्चन में ए, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन ए नंबर का दिया है। ए में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपके लिए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी दिया होगा। तो ऑप्शन मान लीजिए 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो और 4 दिया हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका दिया है। अब इसमें आप लिखेंगे कैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो आप देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले पार्ट 1। अब हम आंसर अपने कॉपी में जब लिखने जाएंगे तो हम उसकी बात कर रहे हैं, पार्ट 1। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले का लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का ए ऑफ आंसर। ठीक, ये आपका पूरा लिखना होगा, ऐसे लिख लिए। अब देखिए उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है, या आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, तो अब ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर, आप ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब ए में कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए लिखिए। ठीक, ऐसे बनाइए, एरो बनाइए। उसके बाद मान लीजिए कि आपका ये दूसरा वाला आंसर सही है, तो दूसरा वाला आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए कि इसमें 45 दिया है, इसमें 65 दिया है, इसमें 95 दिया है, इसमें 85 दिया है। तो आपको पहले वाले ए का जो है, पहले क्वेश्चन का ए वाला जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में है, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर। उसके बाद ए का ऑप्शन नंबर अगर दूसरा सही है तो आप दूसरा लिखेंगे, और ये ऑप्शन में कौन सा है 65 है तो आपको 65 लिखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर दूसरे का पहले में ABCD दिया होगा, आप तो समझ में आ रहे हैं। अगर बी लिख देगा तो यहाँ पे बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे। और बी में मान लीजिए यहाँ पे एक जगह क्या दिया है, बी दिया है, क्या दिया है, बी। अब बी वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बी में मान लेते हैं कि ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, तो आप लिखेंगे चौथा। उसके बाद कौन ऑप्शन भी लिखेंगे 85। ठीक है ना। ये नहीं, कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि बी का चौथा आंसर नहीं लिखते, ये वाला जो ऑप्शन दिया रहता है उसको नहीं लिखते हैं, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ये आप याद रखिए। अब ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कैसे क्वेश्चन में करेंगे, हम उसको भी बता देते हैं आपको। मान लेते हैं कि भाई अब आपका सॉल्यूशन दिया होगा, तो पार्ट 1 में तो जैसे देगा तो आप समझ ही गए, लिख लें। अगर मान लीजिए पार्ट 2 में आ गया, पार्ट 2 में आपको पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ए दे दिया है, ऐसे डैश दिया है, बी दिया है, डैश दिया है, सी दिया है, क्योंकि ये सॉल्यूशन करने के लिए आता है। कभी कभी आएगा कि इन तीनों में से कोई 2 करिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि भाई पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन दिया होगा, ABC करके 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम आंसर कैसे लिखेंगे,
तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि पार्ट 2, क्या लिखेंगे, पार्ट 2, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये आप जिस सेक्शन का, जिस खंड का आप कर रहे हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर के लिए आप को मतलब क्वेश्चन ढूंढने में बहुत आसानी हो, क्योंकि इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि पार्ट 1 का सारा क्वेश्चन एक में करिएगा, लगातार कर दीजिएगा, पार्ट 2 में लगातार कर दीजिएगा, पार्ट 3 होगा तो लगातार करिएगा। ये नहीं कि पार्ट 1 का एक क्वेश्चन करिए, तो फिर नीचे पार्ट 2 का एक क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर पार्ट 1 करने लगे। नहीं, ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सर्च करने में दिक्कत होती है, तो मार्क्स अपने आप काट लेता है। तो उसको कैसे करना है कि पार्ट 1 का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा लगातार कर दीजिएगा, 1 पेज में होगा नहीं, 2 पेज होगा, 3 पेज लगातार हो जाएगा, फिर आगे पार्ट 3 से शुरू करिएगा। आप समझ पा रहे हैं? अब इसका मतलब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर, ठीक, ये आप ऐसे लिख दिए। यहां तक समझ पा रहे हैं? आंसर नहीं, आप सॉल्यूशन देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर की जगह सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्व। अब कौन सा ऑप्शन करने जा रहे हैं, ए वाला, ए लिख लीजिए। अब यहां से आप पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं, चाहे जहां तक जाइएगा। अगर बी वाला होगा तो यहाँ पे बी लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे। अगर सी वाला होगा तो पूरा ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे करेंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इसी मेथड से करेंगे तो आपके मार्क्स है जो जितना क्वेश्चन करेंगे पूरा मिलेगा। आप चाहे 80 मार्क्स से करें, 90 मार्क्स करें, चाहे आप 95 मार्क्स से करें, जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे पूरा आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो मार्क्स कटने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप इसको आप याद रख लीजिएगा। हमने जो बताया कि जैसे पार्ट 1 का आप कर रहे हैं तो एक लगातार इस पेज में करिएगा, अगले पेज में लगातार करिएगा। उसके बाद पार्ट 2 में आ गए तो वहां से पार्ट 2 लिखेंगे, फिर उसके आगे करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि पार्ट 1 का 2 क्वेश्चन, फिर पार्ट 3 का 3 क्वेश्चन, फिर ऐसे मतलब आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि एग्जामिनर को जहाँ पे क्वेश्चन कोई इधर उधर खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो तुरंत मार्क्स आपके कम करने शुरू कर देगा। तो इससे जाके सिस्टम से आप लिखेंगे तो आपके लिए एकदम 100% जो है श्योर है कि आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।